हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ट्रेडिंग कब स्टॉप कर देनी चाहिए, कब आपको आप वट एवर पैटर्न यू ट्रेड, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो तो आपको क्या मार्केट कंडीशन, आपको क्या ऐसे साइन देगी तब आपको अपना ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। डिटेल में जानेंगे ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इन दिनों जैसे आप देख रहे हो मेनली जुलाई, लेट जुलाई में हमने ये देखा कि पैटर्न्स में या मार्केट में करेक्शन सा कुछ हो रहा है स्टॉक्स में मेनली। तो कैसे आप उसको रीड कर पाओगे जल्दी से, जिससे आप अपनी जो भी पोजीशन है उसको ठीक से हैंडल कर पाओ या नई पोजीशन लेने से खुद को बचा पाओ। पूरी डिटेल इस वीडियो में जानेंगे। आपका और टाइम नहीं लेता और चलते स्क्रीन के ऊपर और पूरी चीज डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो मार्केट अभी चल रहा है एंड आई थिंक के बहुत ऐसे नए ट्रेडर्स हो गए, उनको नहीं पता होगा कि कब ट्रेडिंग स्टॉप कर देनी चाहिए या कैसे माहौल में आपको बाइंग बंद कर देनी चाहिए, क्या ऐसे साइन होने चाहिए मेनली। इस हिसाब से जो मार्केट रिसेंटली लास्ट एक वीक में या 2 वीक में जो मार्केट ने रिएक्शन दिया, तो मैं चाहता था कि अपने चैनल पे जो भी व्यूअर है उनको पता चले कि नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ होता है। इसका एक पहला वर्जन मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है, बट आई थॉट के बहुत सारे लोग ऑफ रिसेंट जुड़े हैं, तो एक ऐसा वीडियो किया जाए जो मार्केट से रिलेटेड हो, अभी के मार्केट से रिलेटेड हो। तो ऐसे क्या साइन हो सकते हैं कि वो साइन देख के आपको अपनी एटलीस्ट बाइंग बंद कर देनी चाहिए या थोड़ा 5 स्टार खा के कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वही डिस्कस करेंगे। एंड अगर सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं, तो जब लीडिंग स्टॉक, जो अब जो भी मार्केट में हो, जब लीडिंग स्टॉक ऊपर जाना बंद कर दे या लीडिंग स्टॉक में प्रेशर आना लगे, जैसे कि मान लो कि बैंकिंग स्टॉक मार्केट को ऊपर लेके गए और वहीं पे प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, या आईटी स्टॉक्स मार्केट को ऊपर लेके गए, केमिकल स्टॉक्स लेके गए, जो बड़े लीडर थे उस पर्टिकुलर उस रैली में, इस रैली में जो भी हो विनर, अगर वहां पे प्रेशर आना स्टार्ट हो गया, दैट मीन्स कि लीडर्स जो स्टॉक, जो बड़े अच्छे गेन, पूरा सेक्टर हो सकता है इसमें, और वहां पे अगर प्रेशर आना स्टार्ट हो चुका, आपको उस मोमेंट पे एक पहला साइन मिल रहा है कि लीडिंग स्टॉक में अगर वीकनेस आ रही है, लीडिंग स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग, 2-5% की नहीं, अच्छी खासी बड़ी कैंडल्स डाउन हो रही है, तो एक पहला साइन आपके पास वहां पे है कि अगर लीडर वीक हो रहे हैं या लीडिंग स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, तो जो स्टॉक लेगार्ड हो गए या उस रन में जो अच्छा नहीं किए पर्टिकुलरली उस मार्केट में, तो हो सकता है कि वहां पे भी प्रेशर आए। एंड अमूमन हर बार आता है। हाँ, इक्का दुक्का कभी कभी होता है कि 2 स्टॉक 3 स्टॉक चल जाए, आपको लगता है कि ये मैं मिस कर गया, बट दैट इज पार्ट ऑफ द गेम। अगर आप लॉन्ग टर्म ये गेम सोचते हो कि मैं ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म के लिए करना चाहता हूँ, तो आपको पता चल ही जाएगा कि देर इज अ पीरियड, एज आई सेड, के 3 मैक्सिमम 3 से 4 महीने हर एक साल, आपको 3 से 4 महीने ही स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छे मौके मिलेंगे। अदरवाइज बाकी 6 से 8 महीने, आई थिंक 2023 एक ऐसा साल था वहां पे थोड़ा ज़्यादा टाइम मिला, अदरवाइज 3 से 4 महीने ही आपको अच्छे अच्छे ट्रेड के मौके मिलते हैं। अदरवाइज एज आई सेड के मार्केट मोस्टली साइडवेज या स्टॉक मोस्टली साइडवेज वाले ही आपको रहेंगे। जो दूसरा है, एक साइन ये है कि दैट मल्टीपल ब्रेकआउट्स एक क्लस्टर में, अगेन आप इसके लिए आपकी वॉटलीज या आपका यूनिवर्स आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आप रैंडमली कोई नाम उठा के देखोगे अच्छा ये फेल हो गया, इस तरीके से नहीं। आपकी जो यूनिवर्स है, आपकी जो वॉटलीज, जो 15, 20, 25 या 50 नाम आप ट्रैक कर रहे थे, उसमें से कितने स्टॉक सस्टेन हो रहे, ब्रेकआउट हो रहे सबसे पहले, एंड ब्रेकआउट होके सस्टेन हो रहे। अगर, क्योंकि एज आई सेड कि प्रॉफिट बुकिंग ना, जहां पे प्रॉफिट होगा वहीं से स्टार्ट होगी ना, लॉस में से थोड़ी ना। जो स्टॉक नीचे होगा वहां पे कौन बुकिंग स्टार्ट करेगा, वो तो ऑलरेडी लॉस में है। सो जहां पे पहले लोगों का पैसा बना होगा वहीं पे सबसे पहले प्रॉफिट बुकिंग आएगी। एंड वो कैसे पता चलेगी कि एक ब्रेकआउट स्टॉक, वो खाट फार्मा फॉर दैट मैटर, यू कैन सी कि एक जब ब्रेकआउट हुआ तो 15-18% की कैंडल बन गई, एंड उसके बाद बाकी के कुछ दिनों में कोई फॉलो थ्रू नहीं था। सो टेक्निकली यू कैन टेक इट लाइक के अगर कोई स्टॉक में ये अगर ये बेस है एंड ये ब्रेकआउट हुआ, इसके बाद ये ब्रेकआउट के बाद आपको चाहिए फॉलो थ्रू बाइंग। सो मतलब कि अगर साइडवेज है ना, तो साइडवेज जाए थोड़े दिन हो सकता है, एंड देन क्या वहाँ पे वो फॉलो थ्रू बाइंग आ रही है कि नहीं। अगर फॉलो थ्रू बाइंग नहीं आ रही, दैट मीन्स फॉलो थ्रू इज मिसिंग, एंड जो यहाँ पे बाइंग है वो वापस बेस के अंदर जा रही है। सो दैट इज अगेन योर साइन कि
ये वो मार्केट नहीं है कि वहां पे आप फुल फ्लेजेड जाके और बाय करते चले जाएंगे एंड मार्केट आपको रिवर्ट करता जाएगा। दैट इज अनदर साइन। ये ऐसे साइन है जहां पे आप पैसा लॉस किए बिना आप मार्केट से बाहर आ सकते हैं या काफी कम लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि आप ये साइन, और हर एक बार ये साइन आप किसी भी बुल टू बेयर मार्केट को स्टडी करिए। लास्ट जो था आई थिंक सितंबर में था, उसमें भी सेम चीज होगी। कुछ स्टॉक ऊपर, बिल्कुल स्टॉक ऊपर जाना ही बंद कर देंगे, ये पहला साइन है। एंड आई कैन टेल यू कि कोई भी मार्केट ब्रीथ सीट, कोई भी इंडिकेटर, कोई भी आप चार्टिंग जो डैशबोर्ड, ये इसको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि सारी चीज़ें वहां पे आने के बाद होगी। एंड मेरा पर्सनल ये मानना है कि आपकी जो लास्ट 5 से 10 ट्रेड हो गया आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। सो इफ़ यू वांट टू सी, आप जाके देखिए कि लास्ट आपकी जो यूनिवर्स है उसमें से कितने कितने स्टॉक ऊपर गए, एंड दैट विल टेल यू अलॉट। एंड सबसे पहले वीकनेस का साइन, इफ आई कैन टेल यू, दैट्स मल्टीपल ब्रेकआउट फेलियर। जो ब्रेकआउट हुए थे वो वापिस आने लगे अपने बेस के अंदर, या बेस फेल होने लगे। बेस फेल होगा तब तक तो बहुत लेट हो चुका होगा। सो बेस फेल होगा तब तक तो आप समझिए कि ऊपर गया था स्टॉक, नीचे आना स्टार्ट हुआ, साइडवेज गया एंड देन इट गेट्स फेल्ड। तो वो बहुत टाइम चला जाए। लेकिन मल्टीपल ब्रेकआउट, एक एक ब्रेकआउट नहीं, दो ब्रेकआउट ही, लेकिन आप हर एक जिस बीसीपी ट्रेड कर रहे हो तो मोस्टली जो बीसीपी बेस से अगर फेल हुए तो दैट इज योर फर्स्ट साइन के ये मार्केट ट्रेडेबल नहीं है। अगर एक और साइन ले, देन आपके स्टॉप लॉसिस, सिंपल, आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसिस ट्रिगर होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे इजी, अगेन पहला साइन अगर आपने नहीं लिया तो दूसरा साइन आपके लिए ये होगा कि एक क्लस्टर में आपके स्टॉप लॉसिस होंगे। समझ रहे कि अगर आपने एक ट्रेड लिया, दो ट्रेड लिया, 4 ट्रेड लिए, 6 ट्रेड लिए, 6 में से जब एक क्लस्टर में आपके 4 स्टॉप लॉसेस या 4 कॉस्ट एसएल हिट हो रहे हैं एक ही साथ में, आप देखना मोस्टली 1 या 2 वीक में ये सारी चीजें होगी। दैट इज योर अनदर साइन कि मार्केट आपको कोई साइन दे रहा है कि भाई स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे, साइडवेज जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। तो दैट इज योर टाइम टू गो फॉर हॉलीडेज, या और कुछ कुछ भी करिए, लेकिन उस टाइम पे पैसे बर्बाद मत कीजिए, माइंडसेट खराब मत कीजिए एंड ट्रेड मत लीजिए। सो वो सबसे ईजा कि जब आपके मल्टीपल स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो। व्हेन आपके चार्ट आपको, नॉर्मली जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारे चार्ट कुछ ऐसे दिख रहे होंगे, लाइक नॉर्मली जब भी आप ट्रेड करोगे तो आपके चार्ट साइडवेज बहुत अच्छे, लाइक बेसिंग से ऐसे लग रहे होंगे। लेकिन जब मार्केट वॉलेटाइल होगा ना तो ये चार्ट ऐसे होने लगेंगे, बड़े बड़े ऐसे विस्कर्स ऊपर से नीचे ऐसे वॉलेटिलिटी दिखेंगे आपको। ये ओवरऑल के आपके चार्ट पे कोई सेटअप नहीं होगा, आप फोर्सफुली ट्रेड कर रहे होगे, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सेटअप नहीं, लेकिन आपके किसी दोस्त ने या किसी ने ट्विटर पे ट्रेड किया होगा कल, जहाँ पे उसका अच्छा पैसा बना और आप सोचोगे कि मेरा भी बनेगा, एंड यू फोर्स ट्रेड। तो जब आपके चार्ट्स वोलेटिलिटी दिखाने लगे, मार्केट वोलेटिलिटी दिखाने लगे, तब आपको ट्रेडिंग बंद कर देना चाहिए। अगेन ये पूरा एज सेट कि जैसे हम स्टेप बाय स्टेप जा रहेंगे आपको पता चलेगा कि सबसे पहला, इनिशियली मल्टीपल ब्रेकआउट फेलियर आई वुड से कि जब आप नए होगे तो शायद शायद पहले 1 साल या 2 साल आप नहीं समझ, क्योंकि मेरा भी इसी तरीके से वो वायरिंग हुआ था। एंड हम क्या करते हैं, हम जाते करते एंड देन इफ यू सी दैट कि ये लास्ट टाइम, ये 2022 में रशिया यूक्रेन के टाइम पे 21 में हुआ था, ये कोविड टाइम पे भी, पहले कोविड में आई थिंक धीरे धीरे साइन स्टार्ट हुए, देन सडनली लोअर सर्किट हुई थी। तो आपको ना ये साइन पहले भी दिखेंगे। अब कोई भी मार्केट की साइकिल 2023 में अगर आप जाके देखोगे, जुलाई टू नवंबर का एक साइडवेज फेज था, तो जुलाई में जाके देखो कैसे मल्टीपल स्टॉक्स नीचे आना स्टार्ट हुए थे। देन रिसेंटली अगर आप देखो सितंबर 2024, तो सितंबर 2024 से देख के स्टार्ट करो कि सितंबर 2024 से मार्च तक या अप्रैल तक का जो भी करेक्शन आया जहाँ पे मार्केट नहीं चला उतना खास, तो वहाँ पे देखो सितंबर में मल्टीपल ब्रेकआउट फेलियर्स आपको मिलेंगे। देन रिसेंटली जुलाई एंड में आपको लास्ट 2 वीक में कितने ब्रेकआउट फेलियर मिले। तो वो सबसे इजी तरीका है, साइकिल को स्टडी करोगे मार्केट की तो आपको अर्ली पता चल जाएगा। आपको कोई भी टूल की जरूरत नहीं पड़ेगी वोलेटिलिटी, क्योंकि मार्केट नीचे आना स्टार्ट हुआ, ऊपर नीचे होता रहेगा तो वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ेगी। तो दैट इज वन मोर साइन। एंड देन अगर और एक साइन देखे, देन एक चीज ये होती है कि आप डेस्परेट होते हो कि भाई पैसा नहीं बन रहा, आपको पैसा बना। ये जो आई थिंक जो पहले 3 4 जो मैंने डिस्कस की वो एक्सटर्नल थी, बाहर की थी, मार्केट की थी या सेटअप की थी। अब ये इंटरनल होने लगा कि माइंडसेट वाइज जब आप डेस्परेट हो, क्योंकि आपका लॉस हुआ होगा और आप उस टाइम पे डेस्परेट हो, दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल वे। लेकिन जब भी आप फोर्स कर रहे हो या रिवेंज ट्रेडिंग में जा रहे हो, उस टाइम पे आपको बेस्ट आपके लिए यही रहेगा कि आप ट्रेड ना लीजिए, क्योंकि
देर आर चांसेस कि आप फिर से लॉस करोगे या फिर आप बड़ा लॉस करोगे। हो सकता है कि आपका अभी का जो लॉस है वो रिकवरेबल हो जब भी मार्केट अच्छा हो, लेकिन आप चीज़ों को फोर्स करोगे एंड देन इवेंचुअली यू विल इनवाइट लार्जर लॉस। तो जब आप डेस्परेट हो पैसों के लिए कि भाई पैसा बनाना ही पड़ेगा, लॉस रिकवर करना ही पड़ेगा, उस टाइम पे मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप ट्रेड ना करो। हालांकि कहना बहुत इजी है, करना उतना ही मुश्किल है, लेकिन करने के बाद पता चलता है कि ये नहीं करना था। तो ये एज आई सेड कि पहला जो था वो एक्सटर्नल था जो आपको मार्केट बता देता, ये जो है वो थोड़ा इंटरनल है। ठीक है, एंड सिंपल, सबसे सिंपल कि जब आपको सेटअप ना मिले, आप सोचिए कितना इजी है जब आपके सेटअप आपको थम्स डाउन दे रहे हैं कि सेटअप अच्छे नहीं है भाई, क्या करेगा ट्रेड करके। लेकिन कल तो ये सेटअप 5% चला था, या कल ये एक्स स्टॉक या वाई स्टॉक 6% चला था, रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहा था ऐसे मार्केट में, एंड यू गो एंड ट्रेड। तो ओके सेटअप को कभी भी आपको ओके नहीं करना। ओके सेटअप चलेंगे लेकिन उसके लिए मार्केट कंडीशन बेटर या वुड से बढ़िया होनी चाहिए, तो वो ओके सेटअप भी चल जाएंगे। चलते ओके सेटअप, ऐसा नहीं कि नहीं चलते, लेकिन जब ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो उस ओके सेटअप को उठाने के लिए तैयार हो। यहाँ पे जब आप देख रहे हो कि अच्छे सेटअप की भी पिटाई हो रही है, अच्छे रिजल्ट की भी पिटाई हो रही है, तब जाके आप अर्निंग ट्रेड ले रहे हो, तब जाके आप वीसीपी फ्लैग ट्रेड कर रहे हो। एंड ओके सेटअप भी नॉन ओके है, या ओके सेटअप वैसे भी ओके नहीं होते, मेनली जब मार्केट अच्छा नहीं हो, बहुत अच्छा नहीं हो। ओके सेटअप को भी आपको पास करना होगा, क्योंकि वैसे भी वो ओके है। अगर चल गया ठीक है, ये एटीट्यूड आपको लाना पड़ेगा कि भाई कुछ सेटअप हो गए जो आपके बिना भी ऊपर जा सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको लेके ही आपके पैसे बना के ही ऊपर जाए। तो दैट इज वन अदर वे टू सिट डाउन द साइडलाइन। अब ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आप इसमें से एक चीज कर सकते हो कि आप इसमें से कोई भी एक या दो या तीन चीजें, मेनली ऐसे कि तीन चीजें हो रही है, मल्टीपल ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं। अब ये जो चीजें मैंने साथ शेयर की उसमें से सपोज तीन चीजें साथ में हो रही है, आपके स्टॉप लॉसेस हो रहे हैं, लीडिंग स्टॉक रिकवर हो रही या वापिस आ रहे हैं, लीडिंग स्टॉक में वीकनेस आ रही है, देन ब्रेकआउट फेल हो रहे हैं, तो ये आपके पास इनफ रीजन है कि अब आपको यहाँ से कंप्लीटली कंप्लीटली मे बी फॉर अ वीक और मोर देन अ वीक आपको मार्केट से थोड़ा टाइम के लिए हट जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इनफ साइन है। इफ़ यू आर लॉन्ग ओनली ट्रेडर, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, आप करो, एंड वो टोटली आपके ऊपर है, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करें। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए माहौल अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक चीज़ है कि ये जो भी मैंने पांच छह चीज़ें बताया, अगर उसमें से आपको लग रहा है कि अभी के मार्केट में, जब भी, अब आज समझो कि ये जुलाई का मार्केट सपोज आपने मिस कर दिया कि आपको नहीं पता चला कि यहाँ पे क्या करना चाहिए था, लेकिन आगे, क्योंकि अगर आप 5 साल 10 साल ट्रेड करो, कैन गारंटी यू एवरी ईयर हमें एक या दो मौके ऐसा मिलेंगे जहाँ पे मल्टीपल ब्रेकआउट फेल होने लगेंगे और मार्केट थोड़ा नीचे आने लगेगा या करेक्शन स्टार्ट होगा। सो एवरी टाइम यू कैन यूज दिस ट्रिक के आपकी यूनिवर्स से या आपकी वॉच लिस्ट से अगर मल्टीपल स्टॉक्स वीक होने लगते हैं, तो आपको सबसे पहले अपने नई पोजीशन लेनी बंद कर देनी है। पुरानी पोजीशंस में से जो भी होल्ड कर रहे हैं उसको, उसके स्टॉप लॉसेस थोड़े ऊपर या टाइट कर लेने हैं, या उसको ट्रेल करने कैसे करना है वो आपको प्लानिंग कर देनी है। एंड देन यू सी कि मार्केट किस तरीके से बिहेव होता है, आपने जो सोचा उस तरीके से चल रहा है, देन वेल एंड गुड, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर नीचे आ रहा है तो आपकी जो भी ओपन पोजीशन है उसको क्लोज करिए, आपके प्रॉफिट या लॉस वॉट एवर यू हैव टू बुक उसको बुक करिए, एंड यार ये प्रोसेस आप रिपीट करिए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू कि मैं आपको एक साइकिल दे रहा हूँ कि ये रिपीट लूप में बहुत सारी चीजें रिपीट लूप में चलेगी, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप उसको डिटेल, मुझे आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है ये चीजें सीखने में, समझने में, बट दो या तीन बार जब ये चीज होती है रिपीट में, फिर मुझे समझ में आता है अच्छा ये तो पहली बार में, ये पहले ऐसा मैंने देखा था। सो पैटर्न रिपीट होता है, अगर स्टॉक के पैटर्न रिपीट होता है, मार्केट की साइकिल के पैटर्न भी रिपीट होता है, करेक्शन भी रिपीट होता है, बुल रन भी रिपीट होता है, और हर बार उनके साइन मोर और सो सेम होते हैं। तो अगर इस बार हम, क्योंकि मार्केट अभी ऐसा चल रहा है कि जहाँ पे करेक्शन या जैसे के साइडवेज या चॉपीनेस है मार्केट में, तो मैंने सोचा ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा। जब भी मुझे लगेगा कि एक बहुत अच्छा बुल रन आने की तैयारी है, तब मैं एक टाइम पे ऐसा भी वीडियो लेकर आऊंगा कि बुल रन में आपको क्या साइन मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी जो मुझे लगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ें समझनी चाहिए, तो उनका कुछ फ़ायदा हो सके, कुछ प्रॉफिट या फिर लॉस से बच सके। प्रॉफिट इसमें तो क्या होगा अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो।
तो याद है वही चीज़ थी, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक एक कमेंट आपको करना है, एंड अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।